बहुत समय पहले विजयगढ़ राज्य में रणवीर सिंह नाम के प्रतापी राजा हुआ करते थे। वह बहुत दयालु, बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उनकी प्रजा अपने राजा का बहुत आदर सम्मान करती थी, क्योंकि वह उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखते थे और उनके दुख दर्द दूर करने का यत्न करते थे। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन एक दिन राजा को सूचना मिली कि एक बाघिन वन से बाहर निकलकर उनके राज्य की सीमा में आ गई है। उसने कुछ निवासियों को मार दिया और कुछ को घायल कर दिया था। यह सुनकर राजा रणवीर अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने कुछ सिपाहियों को लेकर उस बाघिन के शिकार के लिए निकल पड़े। जंगल में काफी खोजने के बाद भी वह नहीं मिली, लेकिन राजा उसकी खोज में जंगल में बढ़ते जा रहे थे। आगे घना जंगल देखकर सिपाही ने कहा, महाराज, आगे घनघोर जंगल है, अंधेरा होने को है, हमें लौटना चाहिए। अपनी प्रजा की रक्षा का दायित्व मेरा है। मुझे उस आदमखोर बाघिन का शिकार करना ही होगा। लेकिन आज बाघिन ही नहीं, अपितु कोई पशु पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा। जंगल काफी घना है, बाघिन यहीं कहीं छिपी शिकार पर घात लगाए होगी। पक्षियों का शोर तो उसके होने की सूचना देता है, लेकिन वन में सन्नाटा पसरा है। हाँ महाराज, मैं भी इस बात से हैरान हूँ कि जंगल में किसी पंछी तक की आवाज सुनाई नहीं दे रही। मुझे अनहोनी होने का आभास हो रहा है। बिना लक्ष्य प्राप्ति के मेरा पीछे लौटना संभव नहीं है। यदि तुम भयभीत हो तो लौट सकते हो, कहते हुए राजा ने घोड़े को थपथपाया। राजा की थपथपाहट पाते ही घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। सेनापति न चाहते हुए भी अपने सिपाहियों के साथ राजा के पीछे चलने लगा। राजा और सिपाही दौड़ते हुए जंगल के बीच में आ गए। आसपास घने पेड़ों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें आगे किस ओर जाना चाहिए यह समझ नहीं पा रहे थे कि तभी एक पक्षी के गाने की मधुर आवाज सुनाई दी। सुबह से शाम हो गई थी। वन में पहली बार किसी पंछी की आवाज सुनी थी। इधर-उधर वृक्षों की ओट में झांककर देखा तो रणवीर सिंह को एक पेड़ पर बहुत ही सुंदर पक्षी बैठे देखा। ये कौन सा पक्षी है? ऐसा सुंदर पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमने भी आज पहली बार इस पक्षी को देखा है, सिपाहियों ने अद्भुत पक्षी को देखते हुए कहा। इसकी आवाज बहुत मधुर है। ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर संगीत बज रहा है, राजा ने मंत्रमुग्ध होते हुए कहा। लेकिन हमें तो इसकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। मुझे आश्चर्य हो रहा कि तुम इसके मधुर संगीत की ध्वनि क्यों नहीं सुन पा रहे हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी मधुर आवाज केवल आपको सुनाई दे रही है, हमें नहीं? इसका अर्थ है यह साधारण पक्षी नहीं है। कहीं यह मायावी तो नहीं? आप सही कह रहे हैं महाराज, यह कोई मायावी है। कहीं यह बाघिन का रूप लेकर राज्य में भी न आया हो, एक सिपाही ने शंका जताई। मुझे तो यह वन ही रहस्यमय लग रहा है। यहाँ एक भी जानवर, कीट या पंछी भी दिखाई नहीं दे रहे। ऐसी बात है तो इसका जवाब यह पंछी ही देगा। इस मायावी को अभी पकड़ लेता हूँ, कहते हुए राजा ने हाथ बढ़ाया तो वह पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से उड़ गया। उसे उड़ते देख राजा और उसके सिपाहियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह उड़ते उड़ते अचानक अदृश्य हो गया। सिपाहियों, वह यही कहीं वन में होगा। तुम सब मिलकर उसे ढूंढो, उसने पीछे मुड़कर कहा, लेकिन उसके पीछे कोई सिपाही नहीं था। उसने आसपास देखा, सिर्फ घना वन और सन्नाटा था। अंधेरा बढ़ रहा था तो उसने भी वापस लौटना मुनासिब समझा। पंछी का पीछा करते हुए उसने दिशा का ध्यान नहीं दिया और अब उसे वन से बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोच विचार ही कर रहा था कि उसे दूर जलती आग की लौ और धुआं उठता दिखाई दिया। शायद सेनापति ने मुझे वहां आने का संदेश भेजा है। ऐसा विचार आते ही वह उस दिशा की ओर चल पड़ा,
जहां से आग की रोशनी आ रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां उसकी सेना नहीं थी, बल्कि एक लोहारों की बस्ती थी। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी ने राजा की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। उसने सामने से आते एक व्यक्ति से उस स्थान का नाम पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसने एक घर के आगे एक बूढ़े व्यक्ति को खाट पर बैठे देखा। मैं इनसे पूछता हूँ, यह मेरी सहायता अवश्य करेंगे, यह सोचकर वह उसके पास गया। घोड़े से उतरकर उसने बूढ़े व्यक्ति को आवाज दी, बाबा। उसकी आवाज सुनकर बूढ़े ने रणवीर सिंह को देखा और कहा, अरे अर्जुन, इतनी देर से कहाँ था? यह सुंदर घोड़ा तुम्हें कहाँ मिला? बाबा, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटककर यहाँ आ गया हूँ। बाप से मस्खरी कर रहा है। जा, घर के अंदर जा। बहू और बच्चे तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। मैं अर्जुन नहीं हूं कहने के लिए राजा ने मुंह ही खोला था कि तभी बूढ़े ने बच्चों को आवाज देते हुए कहा, बच्चों बाहर आओ। देखो तुम्हारे पिता आ गए हैं। मैं पिता? रणवीर सिंह ने हैरानी से अपने आप से कहा। बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए और उसकी टांगों से लिपट गए। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, राजा ने बच्चों को अपने से अलग करते हुए कहा। बच्चे घबराकर उसका चेहरा देखने लगे। राजा को शीघ्र ही एहसास हुआ कि उसने बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया है। उसने बच्चों को पुचकारते हुए कहा, बच्चों, मैं भटका मुसाफिर हूं, तुम्हारा पिता नहीं। काहे बालकन पर इतना क्रोध कर रहे हो? अर्जुन, मकान से एक बूढ़ी औरत बाहर आते हुए बोली। राजा कुछ बोलना चाहता था, पर उससे पहले ही वह बोल पड़ी, क्या हो गया तुझे? भोर से क्रोध में है, अब अपने बालकों को भी पहचानता नहीं। माँ जी, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। आज ही पहली बार आप सबको देख रहा हूँ। कहीं महुआ तो नहीं खा आया, जो बहकी भकी बातें कर रहा है। बच्चे बोले, पिताजी घर अंदर चलो, माँ इंतजार कर रही है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह बच्चे उसे अपना पिता क्यों कह रहे हैं? और यह वृद्ध दंपत्ति भी उसे अपना बेटा बता रहे हैं। यह सतपाल कौन है? कहीं मेरा हमशक्ल तो नहीं? रणवीर सिंह के मन में असंख्य प्रश्न उमड़ रहे थे। तभी एक सुंदर सी युवती उसके सामने आती है। उसे मदभरी नजरों से देखकर कहती है, क्या हुआ जी डॉट? आज बहुत देर हो गई आने में। देखो तो कब से बच्चे और हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रणवीर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वह तो बस उस खूबसूरत महिला को अपलक निहारता रहा। अब जल्दी से भोजन के लिए बैठ जाओ। आज अभी तक किसी ने कुछ नहीं खाया है। सभी तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। पहले हाथ मुंह तो धो लेने दे बहू, पास बैठे वृद्ध व्यक्ति अर्जुन ने कहा। वह युवती पानी का लोटा लेकर आती है और रणवीर का हाथ धुलवाने लगती है। राजा का ध्यान अब भी पूरी तरह उसी युवती पर था। वह महिला भी राजा को मुस्कुराते हुए देख रही थी। इतना सौंदर्य तो पहली बार देखा है। लेकिन मैं इसकी ओर आकर्षित क्यों होता जा रहा हूं? हाथ धोने के बाद रणवीर अपनी पोशाक की तरफ देखता है। उसका कीमती लिबास साधारण धोती कुर्ते में बदल गया था। यह कैसे हुआ? मेरा कीमती लिबास साधारण सूती कपड़ों में कैसे बदल गया? क्या मैं किसी जादुई स्थान में आ गया हूं? आप क्या सोच रहे हैं? आइए भोजन कर लीजिए। रणवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह उस परिवार के साथ खाना खाने बैठ जाता है। सतपाल बहुत थक गया होगा, जा बाहर आंगन में इसकी खाट लगा दे, अर्जुन ने अपनी बहू से कहा। अच्छा पिताजी, कहकर वह युवती राजा के लिए खाट पर बिस्तर लगाने लगती है।
तभी बच्चे आकर कहते हैं, माँ, यहाँ खाट मत बिछाओ, देखो तो यहाँ पर हमने भोर में आम का पौधा लगाया है। ठीक है बेटा, माँ उनके लगाए आम के पौधे से थोड़ा हटकर खाट बिछा देती है। जाओ तो पिता को बुला लाओ। पिताजी सोने के वास्ते आ जाओ। माँ ने खाट बिछा दी है। रणवीर सारा दिन का थका हुआ था। वह भी आकर खाट पर लेट जाता है। तभी वह युवती राजा के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ? सुबह के झगड़े से अब तक नाराज हो? चलो मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मैं वह नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। यह कैसी बातें कर रहे हो डॉ? कहीं जीवन में कोई और स्त्री तो नहीं आ गई? तभी बच्चे पिताजी पिताजी कहते हुए उसके पास आकर लेट जाते हैं। रणवीर को भी उन मासूम बच्चों पर प्यार आता है। वह प्यार से बच्चों को सहलाने लगता है। बच्चे भी अपने नन्हे हाथों से उसके हाथ दबाने लगते हैं। सारे दिन का थका हारा रणवीर जल्दी ही गहरी नींद में सो जाता है।